बिहार की धरती में वो ताकत है, वो बल है। देश में हर मामले में बिहार पिछड़ी राज्यों के श्रेणी में है। उस वक्त जो लालू जी ने बिहार के विकास के लिए जो पैसा भेजा, उसी के वजह से रोड यहाँ पे बन करके तैयार हुए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में छिड़ गई है बड़ी लड़ाई। देखिए, तेजस्वी यादव के आदेश के बाद राजद के विधायक और नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और किस तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है, लोगों का जुटान है और आरजेडी के विधायकों का पारा हाई है, आरजेडी के नेताओं का पारा हाई है। सबसे पहले आप आरजेडी के तमाम नेताओं को सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ करें। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। 2 दशक में 20 साल में एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बार बार बोल रहे हैं 65,000 हत्याएं हो चुकी, 25,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख अपहरण, 3 लाख चोरी, अन्य वारदात आप छोड़ दीजिए। भारत सरकार का एजेंसी है नीति आयोग। नीति आयोग का आंकड़ा कह रहा है देश में हर मामले में बिहार पिछड़ी राज्यों के श्रेणी में है। साक्षरता दर के मामले में हम पीछे हैं, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में पीछे हैं। बिहार के हर एक नागरिक पर 25,000 का कर्ज है, बेरोजगारी का हब बन चुका है, पलायन जारी है। भारत सरकार ने कहा पिछले दिनों जब राज्यसभा सांसद संजय यादव जी ने सवाल उठाया पलायन को लेकर, तो कहा प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर जाते हैं रोजगार की खोज में। ये सवाल नहीं बनता मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। सवाल क्या बनता है? अरे भाई देखना लालू जी आ जाएंगे, जंगल राज, तो ये तो वो, अगरम बगरम क्या क्या लिखते रहते हैं, चलाते रहते हैं, जबकि वो गरीबों का राज था। चाहे जिस जाति धर्म बिरादरी का लोग हो, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा था, लालू यादव जी ने सरकार में आने के बाद उन वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। चाहे किसी भी जाति वर्ग का लोग, उस सामाजिक न्याय की सरकार को ये लोग जंगल राज का संज्ञा देते हैं। आतंक राज तो आज है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब कि जो मीडिया तो आपका है नहीं, प्रिंट मीडिया है नहीं, तो आज जो मोबाइल है जिसे हम कहते हैं सोशल मीडिया, 14 करोड़ की आबादी है बिहार की और हमें लगता है 12 करोड़ के घर में मोबाइल है। ऐसा एक भी हाथ नहीं है जिसके हाथ में आज मोबाइल नहीं है, या ऐसा एक भी परिवार नहीं है, 5-6 सदस्यों का एक परिवार होता है जिस परिवार में एक मोबाइल नहीं है। तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, जो संदेश दिया है आप लोगों को, अगर ईमानदारी से आप बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाना चाहते हैं, बिहार के उन्नति को लेकर, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए, तो आपको सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाना पड़ेगा और उसके माध्यम से जो हमारे नेता का नीति है, सिद्धांत है, संकल्प है, बात है, उनको घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, बाबा साहेब भीमराव ने जो संविधान लिखा और इस संविधान को बचाने के लिए उस वक्त जो लालू जी ने बिहार के विकास के लिए जो पैसा भेजा, उसी के वजह से रोड यहाँ पे बन करके तैयार हुए। हमारे नेता ने जो वादा किया था 5 लाख नौकरियां उन्होंने दिलवाने का काम किया। सारे चीज IT पॉलिसी बने, 75% जातीय जनगणना हुआ, लोग 6,000 मात्र इनकम पा रहे हैं, तो अपने बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। और जैसे सरकार बनेगी 1 महीना के अंदर सारे माँ बहन के खाते में 2500 रुपया आना शुरू हो जाएगा।
आप देखे होंगे कि वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन मात्र 400 रुपया मिलता है। इसको बढ़ा करके हमारे नेता ने तय किया है कि 1500 रुपया हम देने का काम करेंगे। और स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट हीटर है। तो हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देने का हम लोग काम करेंगे। गैस सिलेंडर जो 1200 रुपया में मिलता है, इसको हम लोग घटा करके मात्र 500 रुपया में देने का काम करेंगे। और बाहर जितने भी लोग पलायन करते हैं, इन लोगों को हम लोग उद्योग धंधा यहाँ पे बिहार में लगा करके इन लोगों को पलायन रोकने का हम लोग काम करेंगे। ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है, आपसी भाईचारा की है। मैं सभी लोगों का तहे दिल से मुबारकबाद करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। महात्मा गांधी की इस कर्म भूमि पूर्वी चंपारण की धरती को सर झुका के नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जब चंपारण और पूर्वी चंपारण की धरती की कहीं भी चर्चा होती है, एक बार पूज्य बापू महात्मा गांधी की चर्चा लाजमी हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती है। पूज्य बापू महात्मा गांधी पूरे देश का दौरा किया। पूरे देश के दौरा करने के बाद जब फिर वो लौट करके अपने गुरु गोखले के पास गए, तो गुरु गोखले ने कहा, क्या बताओ, आज भी तुम्हारे अंदर ब्रिटिश हुकूमत से बगावत करने की इच्छा है? पूज्य बापू महात्मा गांधी ने सीना तान के कहा, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का तो मैंने दौरा किया, लेकिन कहीं से मुझको सही ताकत, सही साहस नहीं मिला। लेकिन जब बिहार की धरती पूर्वी चंपारण में गया तो मुझको लगा, और लगा ही नहीं, मैं कह सकता हूं गर्व के साथ, बिहार की धरती में वो ताकत है, वो बल है, ये जंग आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती है, बल्कि जीती भी जा सकती है। तो आपने सुना, देखिए बिहार में बड़ी लड़ाई है, सबको एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर के जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाने की बात, वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है, उन ऐलानों को लेकर अपनी बातों को रखते हुए तेजस्वी यादव के विधायक दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ समीम अहमद जो कि कद्दावर नेता हैं, राजद के विधायक हैं, वह मोर्चा संभालते दिखाई दे रहे हैं, वहीं आरजेडी के अन्य विधायक और नेता भी खूब गरज रहे हैं। देखिए सामाजिक न्याय और परिचर्चा तेजस्वी यादव के आदेश के बाद हर एक विधानसभा क्षेत्र में यह परिचर्चा आरजेडी की तरफ से बुलाई गई है और बुद्धिजीवियों को बुलाया जा रहा है। आरजेडी के जो कोर वोटर्स रहे हैं उन्हें भी बुलाया जा रहा है, बताया जा रहा है तेजस्वी यादव का संकल्प क्या है। गांव कस्बों में यह विचारधारा आरजेडी के नेता और विधायक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि तेजस्वी यादव क्या उद्देश्य और क्या विजन है उनका बिहार को लेकर, किस तरीके से बिहार में बदलाव होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डबल इंजन की सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए आरजेडी के नेता दिखाई दे रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।